इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। धन्य हो गए, क्योंकि जो गुरु अपने मुख से निरंतर प्रभु का आगम का उच्चारण करते रहते हैं, आगम की वाणी बोलते रहते हैं, निरंतर स्वाध्याय ध्यान आदि में लीन रहते हैं, उनके मुख से अगर हमारा नाम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लगा आज पहली बार नाम सार्थक हो गया, यहीं से अध्ययन प्रारंभ हो गया। अब अध्ययन कैसे शुरू होता है देखिएगा। प्रथम अभ्यास में समझाया कि प्रत्येक शब्द में होता अर्थ, नहीं होता कोई शब्द निरर्थक। कोई भी शब्द कभी भी निरर्थक नहीं होता, हर शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। प्रत्येक शब्द में होता अर्थ, नहीं होता कोई शब्द निरर्थक। निरर्थक का भी होता ही है आखिर कोई अर्थ, निरर्थक शब्द का भी कोई अर्थ है कि नहीं, बोलो, है ना। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका भी तो कोई अर्थ है ना। ज्यों व्यवहार में चार कोने हो जिसमें, उसको क्या बोलते हैं, चौकी। चौकी क्यों बोलते हैं, चार कोने हो जिसके, उसका नाम है चौकी। गढ़ा जाए जो वह घड़ा। घड़ा क्यों बोलते हैं, शब्दों का अर्थ देखिएगा, शब्दों में कितना रहस्य भरा पड़ा है। चार कोने हो जिसमें, वो क्या है, चौकी। घड़ा जाए जो वह घड़ा। चट आए सो चटाई। चटाई क्यों नाम पड़ा इसका, चट आती है, चट बिछ जाती है, अकेले ही बिछा देते, चट बिछ जाती है। चट आए सो, देर से आए सो। आप लोगों को भी मालूम नहीं होगा, है ना, इन शब्दों का अर्थ। दरी क्यों बोलते हैं, देर से आती है, मतलब देर से बिछती है, इसलिए इसका नाम है दरी। देरी था, देरी करते करते दरी हो गया। जो किसी को वारे या रोके सो की वार। वार क्यों, क्योंकि वो वारे यानी रोकता है, आने नहीं देता, प्रवेश नहीं करने देता, इसलिए इसका नाम क्या है, किवार। हाँ, ये र का अड़ कर दिया तो किवाड़ बना दिया हमारी अपनी भाषाओं में, किवार। आशु यानी शीघ्र गमन करे सो अश्व। आशु, आशु इससे बन गया अश्व। शीघ्र ही गमन करने वाला होने, आशु यानी शीघ्र ही गमन करता है, तेजी से दौड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अश्व। त्यों आगम में चेते सो चेतना। जो चेतती है, जानती है, उसका नाम क्या है, चेतना। देखो, गुरु महाराज को लक्ष्य कहाँ तक ले जाने का था, चेतना तक। उनका लक्ष्य ये नहीं था कि दरी वरी को तुम जानो, ये क्यों शब्द के नाम ऐसे ऐसे रखे गए हैं, इसका अर्थ क्या है, ये बताने के लिए और लेकर के आ गए चेतना तक। अतः निजात्मा का लक्ष्य हो, शब्द कम अर्थ ज्यादा गहो। अधिक बोलने से अनर्थ न हो, जो करो वही कहो। ज्यादा नहीं बोलना, इसलिए आचार्य जी आज भी टेलीग्राफी लैंग्वेज में बोलते हैं, देख 10 बार कोई बातें पूछता है, प्रश्न पूछता है, देखो, मतलब अल्प सा बोलते हैं गुरुदेव। और वो उन्होंने अपने गुरु से सीखा था, आज तक वह गुरु की शिक्षा अपने हृदय में रखे हुए हैं। अधिक बोलने से अनर्थ नो, जो करो वही कहो। अनमोल सूत्र दे, स्नेह भरी दृष्टि से अपने कर कमलों से दिया ग्रंथ शिष्य के हाथों में मिल गया अपूर्व उपहार। लगा आज आया है जीवन का सबसे बड़ा त्योहार। ग्रंथ मिल गया है, शुभ मुहूर्त आ गया है और कल से अध्ययन शुरू हो जाएगा। बहुत दिनों से आप लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे ना कि विद्याधर जी का अभ्यास कब शुरू होगा, तो कल सभी लोग आएंगे यहाँ पर। कल कौन सा वार है, बुधवार। बहुत अच्छा माना जाता है ज्ञानार्जन के लिए बुधवार, बुद्ध शुद्धवार, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि शुभ मुहूर्त में ही उनका अभ्यास का शुभारंभ हो। कल यहाँ अभ्यास का शुभारंभ होने वाला है। आप सभी लोग पूरे अच्छे से भाव से आइएगा और बहुत अच्छे से ज्ञान भी आपको प्राप्त होने वाला है। बस 2-3 दिन के अंदर दीक्षा तक हम पहुंचने वाले हैं और वो दीक्षा का दृश्य आपको यहाँ पर सुनने को भी मिलेगा,
देखना चाहते हैं तो देखने को भी मिल जाएगा किसी न किसी रूप में, पर मैं चाहती हूँ सुनने और देखने से ज़्यादा आनंद तो उसमें है स्वयं दीक्षा का अनुभव करने में। अद्भुत आनंद है, क्या अनुभूति की लहर आती है। काश आप सबके जीवन में भी ऐसी ज्ञान की धारा बहती रहे और आप सभी को भी निवृत्ति मार्ग का अनुभव हो। यानी शुभकामनाओं के साथ में बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, यही अर्ज हमारी। सम्यक बीज वपन कर ज्ञानांकुर प्रगटाया, सरित पौध पर गुरु ने तप का सुमन खिलाया। निजानंद फल चखने का शुभ लक्ष्य रहा सुखकारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, यही अर्ज हमारी। शाश्वत सुख को पाने रत्न त्रय को दारू, कृपा पात्र कई भक्त आपके, अब है मेरी बारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, यही अर्ज हमारी। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पूर्ण कहानी, उल्कित होता चेतन पाता हर प्राणी। है सौभाग्य हमारा गुरुवर मिल गए तारनहारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, यही अर्ज हमारी। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की भव्य जीवों। कभी आपने अपने मन के बारे में सोचा है कि मन क्या चाहता है? आपका मन क्या विचार करता है? कभी सोचा आपने? औरों के बारे में तो सोचा है, लेकिन आपका मन क्या चाहत रखता है? पूजन जल्दी हो जाए तो मन को कैसा लगता है? बोलो, अच्छा लगता है ना? जल्दी हो गई, अच्छा है, पूजन जल्दी हो गई। विधान जल्दी से हो जाए, अच्छा लगता है। प्रवचन जल्दी से छूट जाए तो बोलिए ना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। एक महिला ने मुझसे विधान के दरमियान आकर के कहा, माता जी आज बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों, कल अच्छा नहीं लगा था क्या? परसों अच्छा नहीं लगा था विधान में? बोले नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा तो लगा था लेकिन आज थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने पूछा क्यों, आज विशेष अच्छा क्यों लगा? आज क्या है ना कि राइट टाइम पर सारा कार्यक्रम हो गया। मैंने कहा राइट टाइम क्या होता है? टाइम तो राइट ही होता है, चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे, टाइम तो राइट ही होता है। कहने का क्या मतलब है? वो क्या है ना कि कल जो विधान छूटा था वो 11:15 बजे छूटा था, लेकिन आज तो बिल्कुल 10:30 बजे छूट गया। हाँ, आनंद आ गया। प्रतिक्रमण जल्दी हो जाए, पूजा पाठ जल्दी से हो जाए तो अज्ञानी को बहुत अच्छा लगता है। और भोजन, नाटक, कोई विशेष ऐसा दृश्य हो, मूवी हो, थोड़ी देर और चले। गरबा इतना जल्दी बंद कर दिया ये उस्मानपुरा वाली ने, हाँ थोड़ा और करती तो अच्छा लगता, इतना रंग आ रहा था और एकदम बंद कर दिया, अच्छा नहीं लगता है। जो पंचेंद्रिय और मन के विषय हैं वो जीव को लुभावने लगते हैं, सुहावने लगते हैं, वो और चलते रहे। कोई अपने मन की बातें करता है, बातें मन की नहीं होती है, बातें तो सब पौद्गलिक ही हैं, पौद्गलिक शब्द से ही बातें हो रही हैं, लेकिन इस अज्ञानी जीव को बहुत अच्छा लगता है। और करो ना, और क्या है? मन की बात ये है कि जो तुम्हारा दुश्मन है ना उसका वो वीक पॉइंट बता रहा है, और फिर कैसा हुआ और क्या किया उसने को। मैंने कभी आज तक प्रवचन में भी इतना एकदम प्रसन्नचित्त नहीं देखा जितना कि आज प्रसन्नचित्त देखा है। क्या बात है, दुश्मन के वीक पॉइंट बता रहे हो ना, बड़ी उत्सुकता से सुनता। और फिर क्या हुआ, हाँ ऐसा हो गया, और क्या क्या हुआ, और इतनी तल्लीनता से सुनता है। 3-3 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पर 3 पूजन करनी हो देखता रहता है,
उबासी लेता है, इधर देखता उधर देखता है और अपने आसन बदलता रहता है, तो समझ में तो आ जाता है कि गड़बड़ मामला है, मन नहीं लग रहा है। ये बात तो पक्की है। अज्ञानी जीवों को पाप के कामों में, इंद्रियों और मन के विषयों में मन लगता है और लगता है कि और चले, वंस मोर, एक बार और। कभी पूजन में कहा वंस मोर, प्रवचन में कहा वंस मोर, और चलने दीजिए, आनंद आ रहा है, आत्मा का आनंद बरस रहा है, और चलने दीजिए। उपयोग आत्मा को छूने वाला है, बंद मत करिए, रंग में भंग न हो जाए, और चलने दीजिए। उपयोग गहराई से जा रहा है, आत्मा के सम्मुख जा रहा है, और जाने दीजिए। पुण्य के काम अज्ञानी सोचता है जल्दी निपट जाए, तो क्या करेगा? पुण्य के काम जल्दी निपटाएगा तो करेगा क्या? पाप ही करेगा। अज्ञानी को ऐसा ही अच्छा लगता है, और ज्ञानी कहता है पाप के काम होवे ही नहीं, बस यही शुभ शुभ कार्य चलने दो, क्योंकि शुद्ध में जाना है, शुद्ध का लक्ष्य है मेरा। गलत के प्रति अनुराग यही संसार परिभ्रमण का कारण है। बुराइयों के प्रति अनुराग अच्छा लगता है। निंदा पुराण बाँचने में घंटों निकल जाते हैं सुनने में, लेकिन पद्म पुराण, आत्मा का पुराण, बस करो ना, बहुत हो गया, कितना सुनेंगे। ये बेईमानी है मन की, ये मन की शैतानी है। गलत के प्रति अनुराग है और अच्छाइयों के प्रति विरक्ति का भाव है। कितना विपरीत काम हो रहा है। चाय जब आप पीते हैं ना, गर्मा गर्म चाय आती है, फूंक देते 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 धीरे धीरे घूट 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 चुस्कियाँ लेकर के अच्छा लगता है। पत्नी ने कहा आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हो, जितनी ठंडी करके आप पी रहे हैं मैं उतनी ठंडी करके दे देती हूँ आपको। दिमाग गर्म हो जाएगा। क्या समझ रखा है तूने मुझे? हाँ, क्या मैं ठंडी नहीं कर सकता हूँ? मैं खुद कर लूँगा ठंडी। उसमें भी एक मज़ा है। जहाँ प्रिय है उसको धीरे 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 घूंट घूंट लेना, और अगर कड़वा काढ़ा हो तो एक घूंट में सीधा यहाँ पर पहुँचे, जुबान पर भी ना हो। कोई ऐसी लिफ्ट नहीं है कि यहाँ से सीधे गले में पहुँच जाए, कोई लिफ्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वो जाता है तो आप एकदम पी लेते हैं उसको। नीम का रस हो, मान लीजिए, चैत्र मास में पीते हैं ना लोग, हाँ, तो एकदम बस गुटक जाते हैं उसको। कोई कड़वी मेडिसिन देते हैं ना, टेबलेट वगैरह, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एकदम यहाँ रखते हैं, यहाँ आगे नहीं रखते, और पानी डालते हैं, गुटक जाते हैं। क्यों? बस ऐसा ही है धर्म। आत्महित की बातें कड़वी लगती हैं, जल्दी से गुटक जाओ, जल्दी करवा लो, जल्दी से निपटा लो। ऐसी इस जीव की दशा है। अंदर में ये बात आज तक जची नहीं है कि प्रभु की भक्ति करने से मुझे क्या मिलेगा। प्रभु की भक्ति के प्रति अनुरक्ति नहीं है, अनुरक्ति नहीं है, विरक्ति का भाव है, रुचि नहीं है। आप अंदर में जाकर के ढूंढना अपने विचारों में, अपने विचारों से अपने ही विचारों को विचारना कि सच क्या है, कैसा लगता है आपको। एक ने तो प्रश्न किया कि माता जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि गुरु की शरण में जाने वाला, प्रभु की शरण में जाने वाला और नहीं जाने वाला, दोनों को तो जीवन में संकट आते। प्रभु की शरण में जाए अथवा दूसरा नहीं जाता है, दोनों के जीवन में तो संकट तो आते ही रहते हैं, तो फिर जाना ही क्यों? प्रश्न बड़ा अच्छा था। मैंने कहा इसका जवाब हम प्रवचन में ही दे देंगे। प्रभु की शरण में जाने वाला और प्रभु की शरण में नहीं जाने वाला, दोनों के जीवन में संकट आते हैं, तो फिर जाया क्यों जाए। मैंने कहा एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी तुम्हें। आ जाना सुनने के लिए। प्रश्न बड़ा अच्छा है। बिल्ली के मुंह में चूहा रहता है। जब वो चूहे को पकड़ करके ले जाती, कभी आपने उसका चेहरा देखा? कितना डरावना होता है, भयभीत रहता है उसका चेहरा। कोई छीन ना ले मुझसे। आंखों में आंसू रहते हैं, हाँ, आंखों में आंसू भरे रहते और खून भी बहता हुआ रहता है। बहुत भयंकर लगता है उस वक्त चेहरा। लेकिन वही बिल्ली जब
अपने मुंह में अपने बच्चे को लेकर के जाती है, उस वक्त उसके चेहरे पर स्नेह, प्रेम उमड़ता हुआ रहता है, आंखों में करुणा, अपनापन रहता है। खून नहीं, करुणा की धारा बहती है, अपने पद से प्रेम की धारा बहती रहती है, और बच्चा भी बिल्कुल निश्चिंत रहता है। जबकि चूहा भयभीत रहता है, ये मुझे कहीं और जोर से दबा देगी, मर ही जाऊंगा, हर वक्त भयभीत रहता है। कितना अंतर है ना? अंतर है ना? बिल्कुल बहुत अंतर है। वैसे ही प्रभु की शरण में आकर के बैठने वाला, प्रभु की शरण में रहने वाला सदा सुरक्षित रहता है। हाँ, सदा सुरक्षित रहता है, उसको विश्वास रहता है। जैसे कि बिल्ली के बच्चे को भी विश्वास है कि माँ ने पकड़ा है, कुत्ते ने नहीं पकड़ा। किसने पकड़ा है? माँ ने पकड़ा है, मैं सुरक्षित हूँ, वो मुझे जहाँ भी ले जाएगी सुरक्षित ले जाने के लिए, पहुँचाने के लिए ही ले जा रही है, इतना निश्चिंत रहता। उसी प्रकार से एक सद्भक्त, एक श्रद्धालु जिसके भीतर में भगवान के प्रति श्रद्धा है, वह प्रभु की शरण में जाता है और अपने आप को सुरक्षित मानता है कि हाँ, मैंने प्रभु की भक्ति की है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मेरे जीवन में जो भी विघ्न संकट आएंगे, मैं उसको बहुत हंसते हंसते समता के साथ में सहन करता रहूँगा और कर्मों के संकटों को मिटा दूंगा। इतनी सामर्थ्य है मुझ में। जैसे के पास में जाते हैं वैसे ही परिणाम हमारे बनते हैं, ये बात तय है। अगर हम भगवान के निकट में जाएंगे तो हमारे परिणाम भी वैसे ही। अनंत वीर के धनी के पास में जाकर के कोई दब्बू नहीं बनेगा, ध्यान रखना। हाँ, वो भी अपने बल, अपने आत्मबल को पहचान लेगा। अगर इस उदाहरण से समझ में नहीं आया हो तो दूसरा उदाहरण आपके सामने रखते हैं। गाड़ियाँ बेचने वाले बैठे हैं आप लोगों के बीच में। BMW की गाड़ी होती है ना, हाँ, कॉस्टली रहती है। कितने की होती है बताओ जरा? 1-8 करोड़ की बोलिए ना। हाँ, लगभग 2 करोड़ की अपन हाईएस्ट ही मान करके चलते हैं ना। हाँ, तो जब BMW में बैठता है, वहाँ बहुत सारे रास्ते में गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, फिर भी उसको कहीं से भी दचके नहीं लगते, उसको कहीं से भी ऐसे धक्के नहीं लगते और आराम से वह पार कर लेता है। दूसरा वह है जो 800 वाली में बैठा है। नैनो निकली थी ना, छोटी सी 1 लाख की गाड़ी। हाँ, नैनो में, मारुति वैन में बैठा है, 1-2 लाख की गाड़ी में। कितने धक्के लगे। एक साइकिल रिक्शा से गया है, कितने सारे धक्के लगे। दोनों को रास्ते में गड्ढे मिल रहे हैं, लेकिन अंतर है कि नहीं? जो कुसंगति में जाएगा वो धक्के खाएगा, और जो प्रभु की शरण में जाएगा, भैया 2 करोड़ ऐसे ही नहीं दिए कटारिया जी को। हाँ, ऐसे ही थोड़े दिए हैं, 2 करोड़ दिए हैं पूरे, तो फिर एक भी धक्का नहीं लगेगा, ध्यान रखना। हाँ, धक्का नहीं लगेगा। वो जो प्रभु की शरण में गए हो, समझ लेना अब तुमने अपने आत्म तत्व को जान लिया है। जैसे प्रभु ने, जिनने निज को जाना है, तो हमने भी अपने जिन स्वरूप को जान लिया है। इस तरह से भक्त जब प्रभु की शरण में जाता है, आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।